गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप सभी अच्छे होंगे और घर रह रहे होंगे और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो बेटा उसी क्रम में हम 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। और उसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, है ना। तो बेटा इसका जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है वो भी क्या हेटरोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉपिक का कौन सा होता है आपका होलोजोइक, है ना। तो बेटा इसमें भी न्यूट्रिशन होता है जो अमीबा की तरह 5 स्टेप्स में होता है। 5 स्टेप्स में होता है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? पहला होता है आपका इंजेक्शन। दूसरा होता है आपका डाइजेशन, है ना। और तीसरा होता है बेटा आपका एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन। फोर्थ होता है बेटा आपका एसिमिलेशन, है ना। और फिफ्थ होता है बेटा आपका इजेशन। मैंने आपको 5 स्टेप बताए थे आपको अमीबा में। अमीबा में भी बेटा आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और ह्यूमन में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना। तो बेटा आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आएगा आपका इजेशन। सबसे पहला स्टेप कौन सा आएगा आपका? इजेशन आएगा सबसे पहला स्टेप। और इजेशन में हम लोग देखते हैं क्या आता है। तो बेटा यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है। आप सभी को पता है कि हम लोग खाने की शुरुआत कहां से करते हैं बेटा? आपकी माउथ से करते हैं, है ना। तो हाँ, एक और बात और ध्यान रखिए पहले। बेटा जो पूरा आपका यहाँ से माउथ से लेकर यहाँ तक एनस तक जो भी पार्ट होता है जिसे कहते हैं आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जिसे क्या कहते हैं बेटा? हम एलिमेंट्री कैनाल, है ना। तो बेटा ये क्या होती है? कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है। एंड कहां पे होती है? एंड पे, है ना। तो ये क्या आपकी एक लंबाई में लॉन्ग है ना। तो बेटा आगे देखते हैं हम इसमें। तो बेटा सबसे पहले इजेशन। इजेशन का मीन क्या होता है बेटा? खाने को अंदर लेना। और खाने को अंदर कहां से लेते हैं बेटा? माउथ से, है ना। तो बेटा कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा? हम लोग माउथ से स्टार्ट करते हैं। अब बेटा ऐसे हम क्या कहते हैं? बुक्कल कैविटी, या बुक्कल कैविटी भी कहते हैं इसको, है ना। बुक्कल कैविटी भी कहते हैं इसी को, बुक्कल कैविटी भी कहते हैं, है ना। तो बेटा आपको पता है कि माउथ में हम खाना खाते हैं और बेटा माउथ में क्या होते हैं? हमारे दांत होते हैं, है ना। दांत होते हैं। अब बेटा एडल्ट्स में दांतों की नंबर्स कितनी होती है? नंबर्स ऑफ टीथ इन एडल्ट्स। बेटा आपको दांतों के बारे में बता रहे हैं हम आपको कि जो नंबर होती है आपकी एडल्ट्स में वो कितनी होती है बेटा? 32, है ना। अब बेटा 32 होती है। ये क्या आपके परमानेंट होते हैं? ये क्या होते हैं आपके? परमानेंट टीथ होते हैं, है ना। और वहीं आपके एक और छोटे बच्चों के आते हैं, चिल्ड्रंस में आते हैं। 1 से लेकर 6 साल 6 या 7 साल तक रहते हैं। वो कौन से दांत होते हैं आपके? उनकी नंबर कितनी होती है? 20। उनकी नंबर कितनी होती है आपकी? 20 होती है। और ये कैसे होते हैं आपके? टेम्पोररी, है ना। टेम्पोररी होते हैं दांत, अस्थायी दांत होते हैं, है ना। तो बेटा हमें अब क्या हम इनकी स्टडी करेंगे। इसमें आपके दांत आपके हो गए, है ना। अब बेटा कितने टाइप के दांत होते हैं आपके? आपने देखा होगा, आप अपने मुंह में ऐसे करके डाल के देखेंगे तो सारे दांतों की शेप अलग अलग होती है ना। कोई क्या आपका नुकीला है, कोई चौड़ा है, कोई क्या आपका बिल्कुल से एकदम से मोटा है ना। तो बेटा हमारे दांतों में क्या आपके 4 टाइप के दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा आपके? इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, एंड प्रीमोलर। 4 टाइप के टीथ होते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर होते हैं,
कैनाइन्स होते हैं, मोलर होते हैं और प्री मोलर्स होते हैं, है ना। ये आपके दांत होते हैं 4 टाइप्स के। अब बेटा हम कैसे ज्ञात करें कि बेटा कैसे हम आपके आइडेंटिफाई करें कि बेटा इंसाइजर कौन से है ना, और बेटा कैनाइन कौन से हैं, और बेटा जो आपके मोलर्स होते हैं वो कौन से हैं, है ना, और प्रीमोलर्स होते हैं वो कौन से हैं, है ना। तो बेटा इसमें देखते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे सबसे आगे जो दांत होते हैं हमारे, सबसे आगे दांत होते हैं हमारे जो कि कौन से होते हैं बेटा आपके इंसाइजर। कौन से होते हैं? इंसाइजर, है ना। और बेटा जो हमारे दोनों साइड में, जो साइड में क्या नुकीले से दांत होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं आपके? ये होते हैं आपके कैनाइन। जो नुकीले से दांत होते हैं ना, एकदम काटने वाले, एकदम से आपने देखा होगा कुत्ते के होते हैं ना लंबे लंबे से, ऐसे उन्हें क्या कहते हैं हम बेटा? कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। और बेटा ये है आपके मोलर। देखिए मोलर आपने देखा होगा जो पीछे की साइड में जो चौड़े चौड़े दांत होते हैं इन्हें कहते हैं मोलर कहते हैं। और बेटा जो प्री मोलर होते हैं, छोटे जो आपकी छोटी दाढ़ होती है, जो छोटे वाले दाढ़ों से पहले होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? प्री मोलर्स कहते हैं, है ना। तो बेटा इनको याद करने एक फॉर्मूला होता है। चलो फॉर्मूला को हम आपको क्लास में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं। हमें इतना सीख लिया कि हमारे दांत होते हैं जो कि हमारे लिए आपकी दांत खाने को क्या करते हैं, आपकी कॉम्प्लेक्स से क्या बनाते हैं, आपके सिंपल बनाते हैं। क्या छोटे छोटे जो पार्ट्स में क्या उसको ब्रेक कर देते हैं, पीस देते हैं, है ना। ब्रेक करके ग्रिंड जो आपके क्या करते हैं, चूई एंड ग्रिंड कर देते हैं, है ना। तो बेटा यहां पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले अब माउथ में होता क्या है, हमने खाने को चबाया, है ना। तो खाने को हमने क्या लिया, और खाने को हमने क्या किया आपका? चबाया। चबाने में क्या होता? च्यू किया हमने, है ना। और बेटा फिर क्या करेंगे? उसको पीसेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो आपके एक लार निकलती है ना, सलाइवा निकलता है। लार को हम कहते हैं सलाइवा, है ना। सलाइवा निकलता है। बेटा हमारे मुंह में, हमारे माउथ में 3 पेयर्स क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। सलाइवरी 3 पेयर्स होती हैं आपकी। कितनी होती हैं आपकी सलाइवरी ग्लैंड? कितनी होती हैं? 3 पेयर्स, है ना। तो बेटा उनसे क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है, लार निकलती है। और बेटा लार में क्या होता है? लार में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकलता है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम निकलता है ना। अब बेटा इसका वर्क क्या रहता है? इसका वर्क रहता है आपकी जो खाने में, आपके जो खाने में क्या होता है आपका, जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट होता है। यानी कुछ स्टार्च जो आपका स्टार्च होता है, आपने देखा होगा कि हमें जो खाना, हम लोग थोड़ी देर चबाते रहे तो हमें खाना क्या आपका मीठा सा लगने लगता है। वो किसकी वजह से होता है बेटा? क्योंकि बेटा हमारे जो आपकी सलाइवा में क्या होता है, लार में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को शुगर में क्या तोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें खाना क्या मीठा मीठा लगने लगता है लगने लगता है ना। तो बेटा आगे देखते हैं बेटा इसमें होता क्या है। अब बेटा जो खाने को क्या बनाती है आपकी, बिल्कुल स्मूथ बना देती है ना। तो स्मूथ बना देती है। तो पहला पार्ट तो जो हो गया आपका बुकल कैविटी में क्या क्या होता है आपका बेटा। हाँ आपसे पूछे कोई कि बेटा डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन की बिगिनिंग कहाँ होती है बेटा? आपकी माउथ में होती है। क्योंकि जो स्टार्च होता है वो कहाँ किस में टूट जाता है आपका? वो टूट जाता है आपका शुगर में, है ना। तो बेटा आपसे पूछे कोई कि डाइजेशन की स्टार्ट कहाँ से, डाइजेशन बिगिन कहाँ से होता है, तो डाइजेशन बिगिन होता है आपके माउथ से, है ना। अब बेटा माउथ से आपका खाना कहाँ जाएगा? आपका खाना जाता है अब आपका ईसोफेगस में। आपको पता है जो खाना होता है वो क्या है हमारा, बहुत ज्यादा स्मूथ और क्या है आपका बहुत ज्यादा गीला बन चुका है ना। तो बेटा क्या होगा कि आपका जो खाना जाता है वो जाता है आपका ईसोफेगस में। ईसोफेगस में खाना जाता है ना। ईसोफेगस में हम खाने को क्या निगलते हैं, स्वालो करते हैं, है ना। निकलते हैं तो बेटा आपको पता है कि एकदम से हमारा खाना है बेटा वो नीचे की ओर जाता है। खाना हमारा नीचे की ओर जाता है यहां से। तो बेटा
आपकी एलिमेंट्री कैनाल में एक प्रोसेस होती है, एक मूवमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना। पूरे एनिमल जो कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल में क्या कौन सी मूवमेंट होती है आपकी? वो होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि खाने को नीचे की ओर धकेलती है, ऐसे करके पुश करती है, जिससे क्या होता है खाना क्या है नीचे की ओर चला जाता है ना। तो बेटा ऐसे क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे वो मूवमेंट हो रही होती है, जिससे खाना क्या है हमारा आपके स्टोमक में पहुंच जाता है ना। तो बेटा ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस का एक कॉमन नेम और है, जिसे हम कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं बेटा? फूड पाइप, है ना। आगे देखते हैं बेटा, अब थर्ड पार्ट आता है आपका अब खाना कहां पहुंचेगा? यहां से स्टोमक में। कहां पहुंचेगा बेटा? खाना आपका स्टोमक में पहुंच जाता है खाना। और बेटा स्टोमक जो होता है बेटा, स्टोमक में खाना पहुंच जाता है। अब बेटा स्टोमक जो होता है बेटा, वो कैसी शेप का होता है? जे शेप होता है, जे शेप्ड होता है ना। स्टोमक की शेप हमने बता दी, जे शेप्ड होता है। अब बेटा स्टोमक में कुछ प्रोसेस होती हैं, है ना, तो उनके बारे में हम अभी देखते हैं। पहले हम बोर्ड्स को साफ करते हैं, फिर आगे ऊपर से देखते हैं इसमें। हाँ बेटा, स्टोमक में क्या होता है कि एक क्या निकलता है आपका? स्टोमक से एक आपका जूस रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। जिसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस, है ना। गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस में आपके 3 टाइप के सबस्टेंसेस होते हैं। हाँ बेटा, जो आपके स्टोमक होता है, इस पर जो आपकी सेल्स होती हैं, इस सेल्स से क्या निकलता है? आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और बेटा गैस्ट्रिक जूस होता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस में 3 टाइप के सबस्टेंसेस होते हैं। कौन कौन सबस्टेंसेस होते हैं आपके? 3 टाइप के सबस्टेंसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। सेकंड हो गया आपका म्यूकस। सेकंड कौन सा हो गया आपका? म्यूकस। और थर्ड हो गया आपका पेप्सिन, है ना। अब बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? आपका HCl कहते हैं। जो आपकी शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। और बेटा ये सभी किससे निकल रहे हैं? आपकी स्टोमक की सेल से निकल रहे हैं, है ना। अब बेटा आप ये कहोगे सर आपका ये तो क्या होता है? आपका स्टोमक तो एक एसिड होता है, और एसिड की एक नेचर कैसी होती है बेटा? एसिड की नेचर होती है आपकी कोरेसिन। कोरेसिन में नेचर होती है। कहने का मतलब क्या होता है? आपका जो एसिड होता है कहीं भी पड़ जाए, यानी तेजाब होता है बेटा, कहीं भी पड़ जाए वो हमारी स्किन को जला देता है ना। लेकिन बेटा स्टोमक में तो कोई भी खराबी नहीं आ रही है, ये तो जल ही रहा है। तो बेटा इसके हम वर्क बता देते हैं बेटा। हाँ, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यहाँ पे जो खाना आया है, खाने के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं, छोटे छोटे कीटाणु आए हैं, उनको क्या आपका किल कर देता है ना। और खाने को एसिडिक बनाता है। और खाने को कैसा बना देता है? आपका एसिडिक बना देता है। और जो म्यूकस होता है बेटा, जो HCl निकल रहा है, जो HCl निकल रहा है ना आपका, HCl से जो स्टोमक होता है इसकी क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? इससे प्रोटेक्शन करता है ना। और बेटा जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन का वर्क क्या रहता है? पेप्सिन का जो वर्क रहता है, ये क्या करता है आपका पेप्सिन? हाँ, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो होता है बेटा, आपकी जो प्रोटीन्स वगैरह होती है, उसको जो आपकी प्रोटीन होती है, उसको क्या पेप्टोज में बदल देता है ना, चेंज कर देता है। तो बेटा ये 3 चीज हो गई, जो कि क्या आपकी
स्टोमक से रिलीज हो रही थी, है ना, और बेटा इसी में काम कर रहे थे, है ना। अब आगे आपका खाना कहाँ पहुंचता है, आपका खाना पहुंचता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना कहाँ पहुंचेगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। और बेटा जो खाना होता है, जो आपके पेट में लगभग क्या है 3 से 4 घंटे तक रहता है। जो आपका फूड होता है वो क्या है, आपका खाना 3 से 4 घंटे तक रहता है। और 3 से 4 घंटे में क्या बन जाता है, जो खाना होता है पेट में, कायम का कायम, जिसे हम कहते हैं हिंदी में एक लुगदी। लुगदी होती है, यानी कोई क्या पेस्ट सा बना लेता है, जिसे हम कायम के रूप में क्या ले लेता है, कायम के रूप में क्या चेंज हो जाता है ना। तो बेटा आप खाना कहां पहुंचता है आपका, वो पहुंचेगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी, कौन सी मूवमेंट के जरिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए, है ना। तो बेटा यहां पे हम देखते हैं कि आपका फोर्थ आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आपकी छोटी आंत, है ना। अब बेटा छोटी आंत की जो सबसे बड़ी लंबी होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है बेटा, छोटी आंत। जिसकी लंबाई कितनी होती है बेटा, जिसकी लंबाई होती है आपकी लगभग 6.5 मीटर। कितनी लंबाई होती है इसकी, लेंथ कितनी होती है आपकी, इतनी लेंथ होती है इसकी 6.5 मीटर अप्रोक्स में, है ना। कहीं कहीं थोड़ी बहुत वेरी कर जाती है, लेकिन एवरेज में इतनी है ना। अब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा दो सेग्रेशन आते हैं, दो ग्लैंड्स का क्या सेग्रेशन आता है। दो ग्लैंड कौन कौन सी है बेटा आपकी, एक तो लीवर ग्लैंड है आपकी, सुना होगा आपने लीवर। लीवर क्या है बेटा आपकी, ग्लैंड है ना। और एक है आपका पेनक्रियास, है ना, ये भी क्या आपकी ग्लैंड है। इन दोनों से क्या सेक्रेशन निकलता है, इससे निकलता है आपका क्या निकलता है इससे, वाइल वाइल जूस। क्या निकलता है इससे, वाइल जूस निकलता है। और बेटा जो पेनक्रियास ग्लैंड होती है, इससे क्या निकलता है बेटा आपका पेनक्रिएटिक पेनक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम, इससे दोनों निकलते हैं, है ना, ये दोनों निकलते हैं। अब बेटा बाइल जूस है। अब आपसे यहां पे क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है बेटा कि बेटा बाइल जूस कहां से सिगरेट होता है। तो बाइल जूस सिगरेट होता है आपका, वो होता है आपका लीवर से। और पूछिए आपसे स्टोर कहां होता है, तो बेटा होता है स्टोर आपका गॉल ब्लैडर, है ना। स्टोर कहां होता है बेटा आपका गॉल ब्लैडर, जो आपको दिख रहा है ना। यहां से क्या आपका जो ये क्या आपका लीवर है, लीवर से तो क्या सिगरेट हो रहा है, और स्टोर कहां हो रहा है बेटा आपका गॉल ब्लैडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पित्त की थैली, है ना। तो वहां पे क्या आपका स्टोर हो जाता है, और वहां से क्या आती है आपकी धीरे धीरे मात्रा में क्या निकलता रहता है ना। अब बेटा सेकंड है आपका पेनक्रिएटिक ग्लैंड्स, है ना। पेनक्रिएटिक ग्लैंड से क्या निकलता है आपका पेनक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम्स निकलता है ना। अब बेटा बेटा इसी को हम जहां से क्या बेटा एक और हार्मोन निकलता है बेटा आपका इंसुलिन हार्मोन, इसी में होता है लगभग पेनक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम में क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका जो इंसुलिन हार्मोन होता है, जिसकी कमी से क्या होता है आपका डायबिटीज होता है ना। जिसकी कमी से क्या होती है बेटा आपको डायबिटीज होती है। अब बेटा हम इसके क्या है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, इसके लीव जिसके क्या बाइल जूस के क्या फंक्शन है। अब बेटा जो बाइल जूस का क्या फंक्शन रहता है, बाइल जूस का क्या फंक्शन रहता है, यहां पे पहले हम बाइल जूस का फंक्शन देख लेते हैं, क्या फंक्शन रहता है बाइल जूस का। बेटा बाइल जूस का फंक्शन रहता है आपका, इसको क्या कर देता है, बाइल जूस का जो नेचर कैसा होता है बेटा, बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर आपने एसिड और बेस पढ़े हैं, है ना, क्लास 8 में पढ़े हैं, क्लास 7 में पढ़े हैं,
और बेटा आपका सेकंड चैप्टर आपका है इसमें साइंस में, वो भी क्या है आपका एसिड एंड बेस है ना। तो बेटा इसके जो नेचर को कैसा करता है, बेसिक, या फिर कैसे कर देता है आपका एल्केलाइन। एल्केलाइन इसका क्या करता है, नेचर कर देता है। जो खाने का नेचर था पहले क्या था, वहां पे क्या था आपका एसिडिक, पेट में कैसा था आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा था, तो उसका नेचर, खाने का नेचर कैसा हो गया था आपका, वो गया एसिडिक हो गया। लेकिन बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते उसका नेचर कैसा हो गया आपका बेसिक नेचर हो गया, फिर आपका एल्केलाइन नेचर हो गया, है ना। अब बेटा इसके नेचर के होने से क्या फायदा है, बेटा जो पेन क्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि पेनक्रियाज से निकलता है ना, वो बेटा इसी के प्रेजेंस में जब तक ये वाला नेचर उसको नहीं मिलेगा, यानी एल्केलाइन नेचर उसको नहीं मिलेगा, जब तक आपका जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम होता है वो वर्क नहीं करेगा। वो क्या होता है आपका वर्क नहीं करेगा, है ना। तो बेटा जो पैनक्रियाटिक एंजाइम का जो कार्य क्या करता है वो देखते हैं हम। पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम होता है वो क्या काम करता है, तो बेटा आगे देखते हैं हम इसमें क्या काम करता है। हाँ, अब बेटा ये तो इसकी बात हो गई कि जो लीवर से क्या निकलता है आपका वाइल जूस निकलता है, और जो कैसा नेचर में कैसा होता है बेसिक या एल्कलाइन नेचर का होता है ना। अब हम पैनक्रियाटिक जो एमाइलेज एंजाइम था, इसका क्या वर्क है, ये निकल तो रहा है बेटा इससे पेनक्रियास से, इसका क्या वर्क है भाई, इसका भी तो कोई वर्क होगा। तो बेटा इसका वर्क रहता है बेटा, जो बेटा स्टार्च होता है, कुछ स्टार्च तो क्या था आपका मुंह में क्या आपका डाइजेस्ट हो गया था शुगर में, जो कुछ आपका बचा हुआ जो स्टार्च था वो कहां गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो बेटा यहां पे क्या होगा, जो स्टार्च होगा बेटा वो वो क्या होगा आपका स्टार्च ट्रिप्सिन में, और बेटा स्टार्च जो होता है आपका ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है, और स्टार्च चेंज होता है ट्रिप्सिन में, और आपका होता है प्रोटीन होता है, और क्या चेंज किसमें चेंज होता है लाइपेज। ये सभी क्या आपके ब्रेक डाउन हो जाते हैं, है ना। स्टार्च किसमें ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है, और प्रोटीन जो आपका लाइपेज में चेंज हो जाता है ना। अब बेटा देखते हैं इसमें आगे हम, जो बेटा एंजाइम होता है वो क्या करता है आपका प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स जो होती हैं आपकी उसको क्या करता है आपका अमीनो एसिड्स में उसको चेंज कर देता है ना। अब यहां तक जिसका काम हो गया, अब ये इसका हमें काम समझ में आ गया। अब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग आगे चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग दिखना भूल गए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है डाइजेशन होता है ना। डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्यों खाने का डाइजेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है ना। अब बेटा अब आगे हम चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और प्रोसेस होती है, थर्ड स्टेप और होता है आपका एब्जॉर्प्शन। यानी जो आपका खाना क्या है आपका पच गया है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे, है ना। तो बेटा आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, मान लो ये कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बेटा, इसके चार ओर क्या होते हैं आपके छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। है ना, जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा विली, क्या कहते हैं विली कहते हैं। और विली पे क्या होते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं आपके एक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें हम क्या क्या कहते हैं बेटा आपका माइक्रोविली, क्या कहते हैं माइक्रोविली, छोटी विली, है ना। अब बेटा
स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और बिली का काम क्या होता है बेटा, बिली का काम ये होता है आपका जो आपके जो एब्जॉर्प्शन का जो एरिया होता है उसको क्या इंक्रीज कर देता है। एब्जॉर्प्शन का एरिया होता है उसको क्या बढ़ा देता है ना। जब खाना क्या आपका यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो क्या होगा, आपका एरिया है एब्जॉर्प्शन के लिए जो आपका एरिया है वो क्या बढ़ जाएगा, है ना। तो बेटा जो खाने में जो भी आपके मिनरल्स हैं, खाने में जो आपका फूड था ना जो कि डाइजेस्ट होके आ गया था आपका, खाने में आपके जो भी मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, और आपका विटामिन हैं, सभी के आपके इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। एब्जॉर्प्शन हो गया और किसमें मिला दिए जाएंगे, आपके ब्लड में क्या है मिला दिया जाएगा। उनको क्या है ब्लड में क्या कर दिया जाएगा, आपका मिक्स कर दिया जाएगा। ब्लड में क्या कर दिया जाएगा, उसको मिक्स कर दिया जाएगा, है ना। तो ये हो गए आपके एब्जॉर्प्शन हो गया, है ना। किसके द्वारा हो रहा है एब्जॉर्प्शन, आपकी विली के द्वारा, है ना। आगे हम बढ़ते हैं बेटा, आपका अगला है आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब बेटा आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन था ना, इसमें एसिमिलेशन पार्ट था। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो भी आपका खाना था जो क्या ब्लड में मिक्स हो गया था ना। अब बेटा ब्लड क्या करेगा, आपको पता है ब्लड क्या है, आपकी जो हमारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी के सभी पार्ट तक जाता है और सभी सेल तक जाता है। तो बेटा जो खाना वो आपका पचा हुआ खाना है ना, उसको क्या कर लेंगे, आपकी सेल उसको यूटिलाइज कर लेंगी। सेल उसको क्या यूटिलाइज कर लेंगी और उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम लोग क्या है आपकी अपनी वर्किंग में यूज कर लेते हैं। तो वो क्या हो गया आपका एसिमिलेशन। जो भी हमने खाना को जो पचाया था उसका क्या कर लिया, हमने उपभोग कर लिया, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एसिमिलेशन कहते हैं, है ना। और फिफ्थ पार्ट है आपका इजेशन। इजेशन बेटा उससे कहते हैं हम लोग बेटा, इजेशन उसे कहते हैं जो खाना हमारा वेस्ट खाना है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या बाहर निकालना, है ना। अब बेटा जो खाना था हमारा वो कहां पहुंच गया, इसी में आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। इसी में क्या आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन आता है। और बेटा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी जो लेंथ कितनी होती है, लगभग अप्रोक्स में 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होती है। तो सर आप ये कहेंगे कि सर जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसकी लेंथ तो कितनी थी आपकी 6.5 थी, लेकिन जो लार्ज है उसकी 1.5 है। तो बेटा ये कैसे सर, ये कैसे हो रहा है कि हम उल्टा क्यों कह रहे हैं। तो बेटा इसलिए उल्टा कह रहे हैं कि इसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, अधिक होता है ना। इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से अधिक होता है, इसलिए हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं इसे, है ना। अब बेटा क्या होता है, जब खाना क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या पहुंच गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया। कहां पहुंच गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया। और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो क्या होगा, आपका खाने में जो आपका एक्स्ट्रा वाटर होता है, खाने में जो एक्स्ट्रा जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड था उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको क्या कर लेता है बेटा, आपका एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और बेटा खाना है जो एब्जॉर्ब कर लिया, अब खाना है जो आपका वेस्ट मटेरियल बचा था वो क्या आपका एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया था। एनस के द्वारा क्या आपका रिलीज कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, इजेशन कहते हैं, है ना। एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं, फिगर में समझ लेते हैं हम एक बार, है ना। इधर फिगर में देखिए सब लोग, इधर हाँ माउथ, पहले हमने खाना कहां से खाया, माउथ से खाया। माउथ में क्या होते हैं हमारे, माउथ में दांत होते हैं जो कि हमारे खाने को क्या करते हैं, आपकी च्यू कर देते हैं और ग्राइंड कर देते हैं, यानी पीस देते हैं, है ना। और बेटा इसी माउथ में क्या होती है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम निकालती हैं, जिससे क्या होता है बेटा, आपका स्टार्च होता है आपका शुगर में चेंज हो जाता है और खाना है बिल्कुल से हमारा स्मूथ बन जाता है ना। अब बेटा यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो खाने का डाइजेशन कहां से प्रारंभ होता है, यानी बिगिनिंग कहां से होती है, तो बेटा माउथ से होती है ना। अब बेटा खाना क्या आपका ईसोफेगस में पहुंचता है, जैसे हम फूड पाइप कहते हैं। और ईसोफेगस में कौन सी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी प्रोसेस होती, कौन सी मूवमेंट होती है आपकी,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, इसकी वजह से खाना क्या आपकी नीचे को जाता है। खाना कहाँ पहुंचा आपका, स्टोमक में पहुंचा। स्टोमक की सेल क्या करती है आपका, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं। कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से तीन सब्सटेंस होते हैं आपके होते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, और एक होता है आपका पेप्सिन, है ना। ये तीन सब्सटेंस होते हैं, है ना। अब बेटा जो खाना होता है यहाँ पे क्या होता है आपका एसिडिक नेचर का होता है। जब ये खाना क्या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होता है, दो ग्लैंड का सीक्रेशन क्या हो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। पहली ग्लैंड है लीवर, लीवर से कौन सा आपका जूस निकलता है आपका, वो निकलता है वाइल जूस। और पेन दूसरी ग्लैंड है आपकी पेनक्रियास, पेनक्रियास से कौन सा आपका सीक्रेशन निकलता है, वो निकलता है आपका पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम, है ना। अब बेटा जो आपका वो होता है, जो आपका वाइल जूस होता है, खाने को कैसा बना देता है आपका एल्कलाइन बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो आपका पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है ना। और वो खाने को क्या आपका छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा खाना जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, आगे बढ़ता जाता है जहां पर छोटी छोटी ब्लीज होती हैं, जहां पे क्या छोटी छोटी ब्लीज होती हैं। ब्लीज के ऊपर क्या होता है आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी ब्लीज, जिसके ऊपर माइक्रो ब्लीज होती हैं जो खाने में हमारे न्यूट्रिएंट्स से यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, फैट, ये सभी थे बेटा, उसको क्या कर लेता है आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके कहां पहुंच जाता है आपका ब्लड में पहुंचा देता है। ब्लड में क्या होता है आपका, अगला हम बात पहुंचते हैं एसिमिलेशन में। ब्लड कहां पहुंचता है आपकी पूरी बॉडी में पहुंचता है, पूरी बॉडी की हर सेल तक पहुंचता है। सेल उस खाने को जो डाइजेस्ट फूड था उसको क्या है यूज कर लेती है, और जिससे क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है हम पूरी बॉडी, हमारी बॉडी है उसको क्या है बहुत सारी प्रोसेस होती है, एक्टिविटी होती है, उसमें यूज कर लेती है ना। अब खाना कहां पहुंचता है हमारा, खाना पहुंचता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पहुंचता है खाना हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है एक्स्ट्रा वाटर होता है। एक्स्ट्रा वाटर को क्या आपकी जो क्या एब्जॉर्ब कर लेती है, वो खाना है आपका कहां चला जाता है आपका एनएच के द्वारा बाहर आ जाता है। ये था आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग या फिर आपका डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, है ना। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा, है ना। तो बेटा इसके नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अभी आपका पार्ट बचा है इसमें, है ना, रेस्पिरेशन है, अभी एक्सपिरेशन बचा है इसमें। ठीक, थैंक यू।